गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ में देखेंगे रिवर्स। रिवर्स उतना टफ है नहीं जितना आप लोग समझ के डर जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की दिक्कत है। ठीक, ये बन गया हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पे जो आपको दिखेगा ये है महानदी बेसिन। ठीक है, यह महानदी ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, जो कि 56.15% है मैक्सिमम। ठीक है, तो कौन सा ड्रेनेज सिस्टम मैक्सिमम सिंचित कर रहा है छत्तीसगढ़ को? सिंचित यानी कि मतलब जो ड्रेनेज पैटर्न जो है उसमें सबसे बड़ा भाग किसका है? महानदी ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, सेकंड में अगर आपसे पूछे तो वो है गोदावरी। ये आपको सीक्वेंस में जमाने के लिए भी पूछता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो 56 का आधा होता है 28 मोटा मोटा, तो आप उसका आधा करके याद रख लेंगे 28%। ठीक है, इसके बाद 28 का आधा ऑलमोस्ट 14 होता है, तो हम लोग उसको 13 याद रखेंगे, सोन गंगा। ठीक है, गंगा नहीं, कई बार आपको सिर्फ सोन लिख के भी दे देगा या कई बार सिर्फ गंगा लिख के भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देख सकते हैं आप, महानदी का आधा गोदावरी है और गोदावरी का आधा सोन गंगा है। ठीक है, चौथा जो इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, वो है आपका नर्मदा। ये नर्मदा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 0.55%। ठीक है, पहले यहाँ पर एक ब्राह्मणी भी हुआ करता था, लेकिन इसको शायद अभी वाले करंट अफेयर में और इकोनॉमिक सर्वे में नहीं लिया गया है, तो हम भी उसको नहीं लेंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 4 मेजर ड्रेनेज सिस्टम है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो महानदी 56%, गोदावरी 28%, सोनगंगा 13%, नर्मदा 0.55%। अब आपको ये सही जोड़ी मिलाओ में भी आ सकता है, या फिर आपको इसको बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा जमाने को भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 56 का आधा 28 का आधा 14 होता है, लेकिन हम 13 याद रखेंगे और लास्ट में 0.55। ठीक है, ये आपका जम गया सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम लोग ईजी वाला देखते हैं, ये है आपका कवर्धा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पहले नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, नर्मदा। तो कवर्धा से आप लोग ध्यान रखेंगे, एक बंजर और एक ताड़ा, ये 2 नदियाँ निकलती हैं। तो बस आपको यही पूछेगा बंजर और ताड़ा किसकी सहायक नदी हैं? तो वो है नर्मदा की सहायक नदी, नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, सिंपल। स्मॉलेस्ट ड्रेनेज सिस्टम अगर आपको पूछे तो कौन सा है? नर्मदा है। ठीक है, सबसे छोटा ड्रेनेज सिस्टम है नर्मदा। नर्मदा की 2 सहायक नदी हैं, बंजर और ताड़ा, जो कि कवर्धा से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म हो जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करोगे कि स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करोगे, वहीं पर डर जाओगे, इतने सारी नदियाँ, छोटे से शुरू करो। ठीक है, जैसे नर्मदा हम लोग का कंप्लीट हो गया, बस इतना ही। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड सोन गंगा में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है सोन यानी यहाँ से निकलती है ना, और ऐसे जाती है और गंगा में जाके मिल जाती है। तो आपको यहाँ से सिंपल 2 नदी निकाल देना है, बानस और नेयूर। बानस और नेयूर। ठीक है, ये वाली जो है वो बनास नदी या बानस नदी। ठीक है, ये वाली जो है वो नेयूर। ठीक है, और इनकी एक ट्रिब्यूटरी होती है यहाँ पे गोपद। ठीक है, गोपद। बानस या बनास की जो ट्रिब्यूटरी बोलेगा तो ये है गोपद नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकलेगा एक रिहंद और यहाँ से निकलेगा कन्हार। ठीक है, ख़त्म। यहाँ पर देखो, बानस, नेयूर, रिहंद, कन्हार। मेरे साथ बोलिए, बानस, नेयूर, रिहंद, कन्हार। बानस, नेयूर, रिहंद और कन्हार, ये किसका पार्ट है? सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, बानस, नेयूर, रिहंद और कन्हार। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये वाले क्षेत्र में जो रिहंद है वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा? रिहंद बेसिन। ये क्या बनाएगा? कन्हार बेसिन। कन्हार नदी कन्हार बेसिन, रिहंद नदी रिहंद बेसिन। ठीक है, और रिहंद बेसिन का एक और नाम क्या है? सिंगरौली बेसिन। एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, सिंगरौली बेसिन किसे कहते हैं? तो रिहंद बेसिन का ही एक और नाम क्या है? सिंगरौली बेसिन। और रिहंद को हम लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा कौन सा है? तो रिहंद नदी, रिहंद नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक सिंपल सा ट्रिक याद रख लेंगे, या आपको याद होता है तो ठीक है।
बन मन राम, बन मन राम, ये क्या मतलब है? बानस नदी मंझीटोला से निकलती है, रामडा वाटरफॉल है इसमें। बानस नदी मंझीटोली से निकलती है और रामडा वाटरफॉल है इसमें। बानस नदी मंझीटोली रामडा, तो बन मन राम करके आप याद रख लेंगे। उसके बाद ये जो नेयूर नदी है, नेयूर नदी नेचुरल बाउंड्री बनाती है, नेचुरल बाउंड्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच, ठीक है। इस पे रिसर्च करने नहीं जाएंगे, ये खुद रिसर्चर या मैपोलॉजिस्ट लोग को भी नहीं पता है कि वो कैसे बाउंड्री बना रही है, भगवान जाने। हो सकता है ये ऐसे कहीं ऐसे स्लो जाके ऐसे मिल रही हो तो वो बाउंड्री बना रही हो, लेकिन ऐसे तो इस मैप में तो समझ नहीं आता कि कैसे बाउंड्री बना रही है, लेकिन आपको याद करना है क्योंकि CGPSC और व्यापम आंसर लेते हैं, ठीक है। तो नेयूर नदी नेचुरल बाउंड्री बनाती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच, ये आप याद रखेंगे। तो बानस में याद रखेंगे बन मन राम और नेयूर में याद रखेंगे नेचुरल बाउंड्री। गोपद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोनहत के पठार से निकलता है जो कि कोरिया में है, तो सोनहत पठार से गोपद नदी निकलता है, ठीक है। बस तो इस साइड में आपको इतना ही याद रखना है। अब आते हैं हम लोग रिहंद में, ये है रिहंद, तो ये निकलता है छुर्री मतरिंगा की पहाड़ी से, छुर्री मतरिंगा की पहाड़ी से याद रखेंगे। इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर, ये पूछता है, ठीक है। किलोमीटर भी हम याद करेंगे। अभी आप देखिए छुर्री मतरिंगा की पहाड़ी से निकलता है। इसके साइड में एक महेशपुर नामक साइट है, महेशपुर जो कि एक पुरातात्विक स्थल या आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो महेशपुर आर्कियोलॉजिकल साइट किस नदी के किनारे है? तो रिहंद। वैसे ही डीपाडीह, डीपाडीह नामक आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक साइट किसके नदी के किनारे है? कन्हार। तो रिहंद में महेशपुर और कन्हार में डीपाडीह, ठीक है। रिहंद में महेशपुर, कन्हार में डीपाडीह, ये दोनों इसके साइड में पुरातात्विक स्थल हैं, इतना आपको याद रखना। अब रिहंद की ट्रिब्यूटरीज आज तक तो पूछा नहीं, खैर लेकिन पूछ सकता है ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन, तो याद रखना एक मोरनी है जो कि महान है और ये घुन घुन करके गोबर देती है, घुन घुन करके गोबर देती है, ठीक है। ये फालतू ट्रिक है लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो मोरनी, महान, घुनघुट्टा और गोबरी, मोरनी, महान, घुनघुट्टा और गोबरी, ये क्या है? तो ये रिहंद नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, रिहंद नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, यानी कि सहायक नदी। अब देखते हैं कन्हार। कन्हार जैसे ये रिहंद यहाँ छुर्री मतरिंगा से निकल रहा था, कन्हार निकलता है बखोना पीक, ठीक है। बखोना पीक से कन्हार निकलता है, इसकी लंबाई है 115 किलोमीटर, इम्पॉर्टेंट 115 किलोमीटर। बताया था इसके किनारे में क्या है? डीपाडीह, इसके किनारे में क्या है? महेशपुर, ठीक है। और ये क से कोथली, कोथली जलप्रपात, ठीक है। तो ये पूछता है कोथली जलप्रपात, तो के से कन्हार, के से कोथली, के से कन्हार, के से कोथली जलप्रपात यहीं पर है, ठीक है। और ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है, देखो ये नेचुरल बाउंड्री बना रहा है ना, इधर पे झारखंड है, तो अगर बोलेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बाउंड्री कौन बनाता है? तो नेयूर, ठीक है। और झारखंड के साथ बाउंड्री कौन बनाता है? तो यहाँ पर कन्हार, ठीक है। कन्हार बखोना पीक से निकलता है, रिहंद छुर्री मतरिंगा से निकलता है। वीडियो में ही बोलते बोलते याद कर लो, ठीक है। इसकी लंबाई है 145, उसमें 30 कम कर दो, इसकी लंबाई है 115, ठीक है, 115। तो यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर का ड्रेनेज सिस्टम जो कि सोनगंगा है वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा ड्रेनेज सिस्टम गोदावरी, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये देखो जैसा बना रहा हूँ, ये इधर से फेंक दिए, ये ऐसे निकल गया एक, और यहाँ से आ गया गोदावरी। तो ये क्या है? गोदावरी, ये आपको दिख रहा है गोदावरी, ये है इंद्रावती, ये है शबरी, ठीक है। शबरी की एक सहायक नदी है यहाँ पर कांगेर, कांगेर की एक मूंगा बहार, ठीक है। अब जो ट्रिक बोल रहा हूँ वो मेरे साथ बोलेंगे। कोटरी निब्रा गुड्रा बोर्डिंग, ये है कोटरी निब्रा गुड्रा बोर्डिंग नारंगी, कोटरी निब्रा गुड्रा बोर्डिंग नारंगी, ऐसे ही बोलना 2 बार, कोटरी निब्रा गुड्रा बोर्डिंग नारंगी, कोटरी निब्रा गुड्रा बोर्डिंग नारंगी, कोटरी निब्रा गुड्रा बोर्डिंग नारंगी। तो ये हो गए इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। उसके बाद ये तो नॉर्थ साइड की ट्रिब्यूटरी थी, साउथ साइड की तालपेरू चितवांगू शंखिनी दंकिनी, तालपेरू चितवांगू शंखिनी दंकिनी, तालपेरू चितवांगू दंकिनी शंखिनी, चालपेरू चितवांगू शंखिनी दंकिनी, तालपेरू चितवांगू शंखिनी दंकिनी, तालपेरू चितवांगू शंखिनी दंकिनी। तो ये हो गई इधर की ट्रिब्यूटरीज। इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम खत्म, यही है इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम, इसके लिए इतना पैनिक करते हो आप लोग, ठीक।
और एक ठोक अलग से याद रखेंगे यहाँ पर, यह है कोटरी, जिसका पुराना नाम था परलकोट। ठीक है, कोटरी। ठीक, अब अगर फैक्ट्स याद हो गए हैं तो हम लोग नाम देख लेते हैं। इंद्रावती, ये जो इंद्रावती नदी है इसका पुराना नाम था मंदाकिनी। ठीक है, क्या नाम था? मंदाकिनी। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये उड़ीसा से निकलता है, छत्तीसगढ़ से नहीं निकलता है। उड़ीसा की मुंगेर हिल्स यानी मुंगेर की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, कितनी? 264 किलोमीटर। लंबाई को अपन एक जगह लिख के बाद में याद कर लेंगे, अभी ऐसे समझिए। और इसी इंद्रावती नदी में कौन सा फॉल है? चित्रकूट वाटरफॉल। ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल किस में है? इसी में है। और लाइफ लाइन ऑफ बस्तर किसको बोलते हैं? जैसे कि लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा कौन सा था? रिहंद। लाइफ लाइन ऑफ बस्तर कौन सा है? इंद्रावती। लाइफ लाइन ऑफ बस्तर है इंद्रावती। अब आते हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज पे। तो इसका नाम मैंने आपको बताया था कोटरी। तो कोटरी का पुराना नाम क्या है? परलकोट। परलकोट का विद्रोह याद है? वैसे ही इसका नाम था परलकोट। तो कोटरी का पुराना नाम पूछता है परलकोट, परलकोट। ठीक है, और याद रखेंगे ये इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो आप देख पाओगे, ये देखो, सबसे लंबी सहायक नदी, इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी अगर बोलेगा तो कोटरी ही है। ये 135 किलोमीटर इसका लेंथ है। तो ये था कोटरी निब्रा गुड्रा बोर्डिंग, कोटरी निब्रा गुड्रा बोर्डिंग। और ये एक नारंगी अलग से याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नारंगी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये कोंडा गांव में बहती है। ठीक है, या फिर कोंडा गांव से निकलने वाली या कोंडा गांव में बहने वाली नदी आपसे पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो नारंगी याद रखेंगे। ठीक, बाकी कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पूछता है कि कोटरी निब्रा गुड्रा बोर्डिंग और नारंगी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती की, जिसमें कोटरी सबसे लंबी है, इसका पुराना नाम परलकोट है, 135 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद निब्रा गुड्रा बोर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नारंगी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोंडा गांव से निकलता है। ठीक है, और कोंडा गांव इसी के तट पे है, तो नारंगी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तालपेरू चितवांगू, बस आपको याद रखना है, निकलती कहाँ से, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद शंखिनी और दंखिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शंखिनी और दंखिनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये शंखिनी है वो नंदीराज, जो कि 1210 मीटर, आप ज्योग्राफी में पढ़े हैं, 1210 मीटर सबसे लंबी चोटी है, वहाँ से शंखिनी निकलता है। ठीक है, वहाँ से शंखिनी निकलता है। और ये है दंखिनी। ठीक है, तो दंखिनी की सहायक नदी शंख है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, दंखिनी की सहायक नदी, इंद्रावती की सहायक नदी दंखिनी, उसकी सहायक नदी शंख है ना। और शंख कहाँ से निकलता है? नंदीराज हिल्स से। ठीक है, और शंख नदी का ही, क्योंकि अब ये पूरा आयरन ओर वाले एरिया में बहता है। ठीक है, लाल 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 आयरन ओर वाले एरिया में, इसीलिए इसका पूरा कलर कैसा हो गया? रेड। तो ये पूछता है खून की तरह लाल नदी कौन सी है? तो शंख नदी है, क्योंकि आयरन ओर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं शबरी नदी, ये है आपकी शबरी नदी। ठीक है, शबरी नदी, शबरी का पुराना नाम है कोलाब, शबरी का पुराना नाम है कोलाब, शबरी का पुराना नाम है कोलाब। मेरे टाइप बोल बोल के याद करोगे, याद हो जाएगा, वरना नहीं होगा, फिर आप देख लीजिए। ठीक, शबरी का पुराना नाम है कोलाब। ठीक है, ये भी ओडिशा से निकलता है, तो छत्तीसगढ़ के बाहर से ही निकलता है ये, इतना याद रखेंगे। इसकी लंबाई है 173 किलोमीटर, 173 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ना, ये है कांगेर। ठीक है, कांगेर नदी, उसकी ट्रिब्यूटरी है एक मूंगा बहार। इस मूंगा बहार नदी में सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़, सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ किस पे है? तो इस मूंगा बहार नदी पे, जो कि कांगेर की सहायक नदी है, और कांगेर यहाँ कोलाब यानी कि शबरी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है कौन सा ड्रेनेज सिस्टम? गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। सिंपल। तो 3 ड्रेनेज सिस्टम हमने इस वीडियो में देख लिया है। नेक्स्ट महानदी ड्रेनेज सिस्टम एक बच गया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आधे घंटे में आपका ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म हो जाता है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे सिंपल से ट्रिक के साथ।